हमारे प्रियजनों, यीशु के साथ 45 साल के इस विशेष कार्यक्रम में अपनी सेवकाई के अनुभवों को भाई मोहन सी लाजरस हमारे साथ साझा कर रहे हैं। हर कार्यक्रम में भाई जो हमसे साझा कर रहे हैं उससे आपका विश्वास बल पा रहा है। पिछले 3 कार्यक्रमों में भाई ने जो कुछ हमसे साझा किया है वो आपके लिए आई ओपनिंग रहा होगा। क्या प्रभु इतना कुछ कर सकते हैं? तो वो सामर्थ्यशाली प्रभु हैं। आज भी भाई के लिए हमारे पास सवाल है, तो शुरू करें। उससे पहले एक वीडियो देखते हैं। भाई, आपके परिवार में आपने ही सबसे पहले प्रभु यीशु को स्वीकारा, तभी परिवार में आपके खिलाफ कई प्रश्न उठे होंगे। तो आपकी माँ जी ने आपको किस तरह सपोर्ट किया, उसके बारे में आप बता पाएंगे? मैं जो आप लोगों के सामने आज जीवित हूँ और सेवकाई कर रहा हूँ, उसका मुख्य कारण है कि प्रभु ने मेरे माँ का उपयोग किया। प्रभु कई लोगों का उपयोग करते हैं। तो देखिए, जब मैं मौत के कगार पर था तब मैं प्रभु से नफरत करता था, प्रभु के खिलाफ बातें करता था, इसलिए प्रभु यीशु के ऊपर मुझे सिर्फ नफरत ही थी। तो जब मैं मौत के बिस्तर पर लेटा हुआ था तब मेरी माँ ने मुझसे मिलने के लिए जो भाई सैमुअल आए थे, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम मेरे बेटे के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कर सकते हो। जब उन्होंने प्रार्थना की तब मेरी माँ ने ही यीशु है यीशु पुकार कर आंसू के साथ प्रार्थना की। तब मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, बस आंखें खुलकर मैं देख रहा था। मेरे माँ के आंसू के साथ प्रार्थना और उनका विश्वास, उसके कारण ही प्रभु ने मेरे साथ चमत्कार किया। तो मेरे साथ जो चमत्कार हुआ उसके बाद ही मैं यीशु पर विश्वास करने लगा। पर समस्या ये थी कि जब मैंने चंगाई पा ली, जब चमत्कार मिला मुझे, उसके बाद मुझे ही चर्च जाने के लिए अनुमति मिली। भले मेरी माँ जी ने उस समय प्रभु यीशु पर विश्वास किया था, लेकिन पूरी तरह से यीशु को उद्धारकर्ता मानकर पारिवारिक मान्यता के खिलाफ जाने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि तब सोशल प्रॉब्लम थी। क्योंकि मेरे हर एक रिश्तेदार हिंदू पार्श्वभूमि से थे, इसलिए उसमें से उतनी जल्दी बाहर निकल नहीं सकता था उस बंधन के कारण। पर मेरी माँ जी मेरे लिए बहुत सपोर्टिव थी, मुझे चर्च जाने के लिए उत्साहित करती थी। कोई दुख आ जाए तो कहती थी कि प्रभु के निकट जाओगे तो दुख आएंगे ही, उसके बीच में ही हमें परमेश्वर को खोजना है, ऐसा वो कहा करती थी। वो कभी चर्च नहीं आई उन शुरुआती दिनों में, सिर्फ मैं ही चर्च में आया जाया करता था। मेरे परिवार से सभी हिंदू थे, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरे तीनों भाई। जब मुझे सेवकाई में बुलाहट मिली तब तक मेरे माता पिताजी नालू मावड़ी में आ गए थे, क्योंकि तब तक उनकी काफी उम्र हो चुकी थी और उन्होंने बिजनेस छोड़कर गांव आने का फैसला किया। तो मैंने जब यहाँ पर आकर सेवकाई शुरू की तब मेरी माँ जी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। कोई निराशा संघर्ष हो तो वो ही धीरज देती थी। वो कहती थी कि सेवकाई में तो साधारण है कि प्रभु का अनुसरण करो तो समस्या आएंगी ही। वो कभी सभा में तो नहीं, पर ढाढ़स बंधाती थी। मैंने कभी भी उनसे नहीं कहा कि आप उनकी या उसकी उपासना मत कीजिए, प्रभु यीशु को ही स्वीकार कीजिए, ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कभी नहीं कहा। हमारे घर में देवता का एक कमरा होता था, वहाँ पर देवताओं की तस्वीरें और चिराग होता था। जब मैं छोटा लड़का था तब सुबह और शाम वहीं पर पूजा होती थी। ये सब हमारे घर में होता रहता। तो जब त्योहारों का समय होता था तब देवताओं को जब हम चढ़ावा दिया करते थे, उस समय मेरी माँ मेरे लिए अलग सा खाना पकाती थी। मेरी माँ जी उसमें तक बहुत चौंकाना रहती थी और कई बार तो सेवकाई करने के लिए 10 लोग मेरे घर में ठहरते थे। मेरे घर में सभी हिंदू थे, पर मेरे लिए अगर 10 लोग भी सेवकाई के लिए आते थे तो जितना प्यार मुझसे करते थे उसी समान सबसे करते थे। मेरे पिता या फिर मेरे भाई, ये यहाँ पर मसीही लोगों को क्यों लाता है, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। ना ही मेरे पिता ने, ना ही मेरे भाइयों ने। सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, क्योंकि जो चमत्कार हुआ था मेरे बारे में सभी जानते थे। तो जितने भी लोग आते थे सबके लिए खाने का प्रबंध किया जाता था। चाहे जितने भी दिन रहे वो सेवक लोगों की मेहमान नवाजी करते थे। परिवार के सभी लोग बड़े सपोर्टिव थे। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि इन लोगों के लिए इतने पैसे खर्च क्यों करते हो तुम। तो वो एक आशीष समान था। और एक बात, जब भी मैं सेवकाई करके लौटता तब जो चमत्कार हुए उन्हें मैं अपनी माँ को बताता था। मैं अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता था। तो जब हम लोग चेन्नई में रहते थे उनके लिए मैं सब्जियां काट दिया करता था। खाना बनाते समय उनके साथ रहकर बातें किया करता था, तो मैं उनके बहुत ही करीब था। तो जब भी सेवकाई करके लौटता था तब मैं वहां के चमत्कारों के बारे में, यीशु ने क्या किया वो किया, ऐसा बताता था। क्योंकि घर में मेरे पास कोई नहीं था, केवल माँ ही थी। पर मैं प्रार्थना करते रहता अपनी माँ के लिए। और एक दिन उन्होंने खुद से ही बाइबल पढ़ना शुरू किया। उन्होंने खुद से ही बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया।
मेरी माँ देखिए इतनी बड़ी बिंदी लगाया करती थी, बड़ी सी बिंदी होती थी जैसे गांव में अक्सर लगाते हैं ना लोग, और एक दिन बिंदी गायब हो गई। मैंने तो इसके बारे में उनसे कभी कुछ नहीं कहा था, पर उन्होंने निकाल दी। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि मैं भी चर्च चलूंगी। देखिए वो गांव था, इसलिए अगर वो चर्च गई तो दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनमें भी रिश्तेदार खास करके। तो देखिए इस तरह सामुदायिक समस्याएं थी, तो उन्होंने वो सब नजरअंदाज करके कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा कहकर वो चर्च जाने लगी। हमारे घर में उनका ही सबसे पहले उद्धार हुआ। उन्होंने खुद से ही बिंदियां निकाल दी, मैंने कभी नहीं कहा, और गांव में काफी लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे बदल गई। उसके बाद प्रभु मेरे पिताजी से मिले। मैंने उन्हें इसे निकालो वो निकालो ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ही अनचाही चीजें घर से बाहर निकालकर साफ कर दिया। तो इसी तरह मेरे परिवार में बदलाव आया, पर मेरी माँ ही थी जो मेरी चंगाई के लिए मुख्य कारण थी। मेरी सेवकाई के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, मुझे हिम्मत देती थी, और उतना ही नहीं, मैं जब कहीं विलायत जाता था तब उनको मिलकर ही मैं जाया करता था। वो मेरे लिए अक्सर प्रार्थना करती थी। आमतौर पर सब लोग यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु मेरा सामर्थ्यशाली उपयोग करे या फिर कई चमत्कार हो, पर सिर्फ मेरी माँ जी ही संभल कर जाकर आना ऐसा ही तो एक माँ का हृदय होता है ना, सावधानी से जाकर आना। इतनी दूर जा रहे हो सेवकाई के लिए, अमेरिका कनाडा, लेकिन संभल कर जाना। कभी भी मेरी माँ जी ने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम अमेरिका जा रहे हो कनाडा जा रहे हो तो मेरे लिए ये लेकर आओ वो लेकर आओ। मैं भी पूछता था कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए माँ जी, पर वो कहती थी कि नहीं, मेरी प्रार्थना है कि तुम संभल कर जाकर आओ, बस इतना ही कहती थी। वही तो एक माँ का हृदय होता है। उनका जो प्रेयर सपोर्ट था वही मेरे लिए बहुत बड़ा सुरक्षा थी। वो कहती थी कि मैं तुम्हारे लौटने तक प्रार्थना करती रही। जब मैं वहां से लौटता था तब उनसे जाकर मिलता था, उनके लिए मैं कुछ न कुछ लाता था। वो कुछ अपेक्षा नहीं करती थी, पर मैं वहां से कुछ न कुछ लाता था और वो खुश हो जाती थी। ये सुनकर काफी अच्छा लगता है भाई, क्योंकि कई सेवक जो अपनी सेवकाई में डूबे रहते हैं वो अपने परिवारजन माता पिता से नहीं मिल पाते, लेकिन आप अपनी इतनी भारी सेवकाई के बीच जो आप उनसे मिलते थे, उनकी देखरेख करते थे, वो बहुत ही खुशी की बात है, एक बहुत बड़ी कृपा है ये। जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद हम लोग 5 साल मेरे माता पिता के साथ ही रहे। उसके बाद सेवकाई के लिए जब मैं कैंपस में आ गया तब मैं महीने में एक बार तो कम से कम जाता था, ये देखने के लिए कि उनकी क्या जरूरतें हैं। उन्हें वो सब कुछ ला कर देता। हर महीने उनकी जरूरत की चीजें ला कर देने को प्रभु ने कृपा की। मैंने उनसे कह दिया था कि आपको जो कुछ चाहिए मुझसे कह दीजिए, मैं करूंगा। तो वैसे उनकी देखभाल करने के लिए प्रभु ने कृपा की। कई बार वो मुझसे मिलना चाहते थे तो फोन कर लेते, हमारे मैनेजर मुझसे बता देते थे, जैसे मुझे खबर मिलती थी मैं उनसे जाकर मिलता था। तो वो मेरे लिए आशीष का कारण बनी। वो बहुत प्यार करती थी मुझसे, बहुत प्रार्थना करती थी मेरे लिए, वो एक बड़े आशीष की बात थी। उनके आखिरी समय में उन्होंने बिस्तर पकड़ ली थी, फिर भी वो बात करती थी। मेरी पत्नी उन्हें बहुत पसंद थी, जॉयस बड़ी प्रिय थी उनकी, तो अक्सर उस समय में उनसे मिलना चाहती थी, वो बात करना चाहती थी। तो उस समय में करीब 3-4 महीने मेरी पत्नी मेरे साथ सेवकाई के लिए नहीं आई। उसने कहा आप सेवकाई के लिए जाइए, मैं माँ को संभालती हूँ। तो रोज जाकर मिलती थी मेरी पत्नी, वो रोज जाती थी मेरी माँ के साथ मिलकर उनसे बातें करती थी। वो मेरी माँ के लिए बड़ी ही खुशी की बात थी, क्योंकि मैं सेवकाई के लिए चला जाता था। मेरी भाई की पत्नी थी और फिर मेरी पत्नी, वो दोनों ही जाकर मेरी माँ को संभालते थे। तो वो मेरे लिए खुशी की बात थी कि उनके आखिरी समय में वो बहुत ही खुश थी। आनंद के साथ उन्होंने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। एक तरफ एक प्रभु के सेवक बनकर आप अपने कार्य करते हो और दूसरी तरफ एक बेटे के रूप में आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, क्योंकि कई प्रभु के दास आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो प्रियजनों, आज के इस कार्यक्रम में हमने देखा भाई के माँ जी की प्रार्थना, उनके विश्वास के साथ की गई प्रार्थनाओं ने भाई को बल दिया, सेवकाई में दृढ़ बने रहने के लिए भाई के लिए महत्वपूर्ण रहा। तो आज कई ऐसी माँ हैं जो आज इस एपिसोड को देख रही हैं, इस कार्यक्रम को देख रही हैं, और आप सोच सकते हो कि मेरा बेटा भी इसी तरह आशीष पाकर ऊंचा उठे और प्रभु के लिए कार्य करें। तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर आपके बच्चे को आशीष देंगे और ऊंचा उठाएंगे। कल के कार्यक्रम में हम और कई सवाल भाई से पूछेंगे, भाई भी अपनी सेवकाई के अनुभव को साझा करेंगे। प्रार्थना के साथ आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, प्रभु आपसे बातें करेंगे। कृपा में बने रहिए। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.